भैया जो झोपड़ी आप देखने लग रहे हो ना, इस झोपड़ी में किसा बाबा बैठा है जो भविष्य बताने लग रहा है। और पिछले जन्मा की भी अगर कोई समस्या आता है उसने भी काटने का दावा करने लग रहा है और भविष्य भी नहीं बता दे है कि सटीक भविष्य जो है कि आगे आपके जीवन में क्या होगा। झोपड़ी वाला बाबा के नाम से मशहूर हो रहा है। आज इस तब बात करांगे और इनका जो दावा है यानी कि पिछले कर्मा की कोई भी समस्या है नुका कितनी बड़ी समस्या हो उसने जड़ तक खत्म कर दूंगा, पिछले कई जन्मा की समस्या और आगे जो भविष्य में आपके जीवन में क्या होगा वो भी सटीक जो है बताने का दावा करने लग रहा है। इस झोपड़ी वाले बाबा पास जो है आपने मिलवाऊंगा, प्रॉपर एड्रेस भी बताऊंगा कि भैया झोपड़ी जो है वह कौन से गांव के खेता में यो बाबा बना रहा है और कितने दिन तक जो है अपना धूना वगैरह लगा रहा है। और दूर दूर तक लोग आवे हैं जो दावा करने लग रहा है कि वह बहुत गणे मानसा का पिछले जन्म की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान कर दिया और आगे भी जो है लगातार समाधान करने का दावा करने लग रहा है। किसी ने भविष्य पूछना है कि बाप के जीवन में आगे क्या होगा वह भी आड़ा आकर संपर्क कर सके हैं। कैमरा मैन ने कहूंगा फटाफट एक बार अंदर आ जाओ। झोपड़ी के अंदर सामने जो आप देखने लग रहे हो ये दिखा दो भाई, ये है झोपड़ी वाले बाबा जी। इनसे बातचीत करांगे, दावे में कितनी सच्चाई है वो पूरी जो है सच्चाई की जांच पड़ताल जो है आज इस वीडियो के माध्यम से थारे सामने हो जाएगी। भाई आ जाओ, भगत जी से बात करांगे। भगत जी राम राम। राम राम जी। के दावे करने लग रहे हो, लोग नुको है कि झोपड़ी वाला बाबा इतना मशहूर हो रहा है, भविष्य बताने का दावा करने लग रहे हो और भविष्य छोड़ो नुको है अग भाई नु दावा कर रहा है पिछले जन्म का किसी भी जन्म का कोई भी अगर कोई भी समस्या है तो उस समस्या ने भी खत्म करने का दावा। इतना बड़ा दावा मतलब कैसे संभव है? संभव ये है, ये सब गुरु की कृपा है और ये हमारी जो है नई चीज नहीं है। संत महात्मा का जो शिष्य वो है, कुछ हो है ब्रह्म ऋषि। मेरे गुरुदेव श्री स्वामी परमानंद जी ब्रह्म ऋषि हुए हैं। इनके जो गुरु जी थे दादा गुरु हमारे बाबा धारानंद जी, वो ब्रह्म ऋषि हुए हैं। अच्छा। तो ये एक विशेष ज्ञान है जिसके द्वारा हम पिछले कितने भी जन्म हुए हैं उसमें क्या क्या किया है, प्रारब्ध के अनुसार हम आज जो भोग रहे हैं उसकी जड़ पिछले जन्मों में छुपी हुई है। आपका गांव कौन सा है? गढ़ी सांपला। सांपला के पास गड्डी गांव। बिल्कुल। शुभ नाम आपका? रोहतास। रोहतास। रोहतास भगत के नाम से लोग हाँ जी बिल्कुल। कितने दिन तक जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं? मैं इस फील्ड में नवंबर 2004 से हूँ। 21 साल हो चुके। 21 साल हो गए। और 10 साल गांव में गद्दी लगाई है और 5 साल जो है गुरु के पास रह के 5 साल यहाँ साधना की है एकांत में। तो जो पिछले जन्म के बारे में आप बताओ हो कि भाई पिछले जन्म में उसका एक बार प्रॉपर खोल के बताओ, क्या बता देते हो पिछले जन्म का? क्या ये भी बता देते हो भाई पिछले जन्म में भाई कहाँ पे पैदा हुआ था आदमी या कैसा उसका जीवन था, कैसे उसने मतलब आज उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो पिछले जन्मों से कैसे जुड़ी हुई हैं, एक बार इसके बारे में प्रॉपर बताओ। आज हर इंसान का जो जीवन है वो उसके पिछले कर्मों के आधार पर है, उसके कर्म पे है। अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा इस बात मिलेगा। का तो भगत जी सब ने तो सबने पता है, इस बात का सबने पता है। लेकिन पिछला किसी को याद नहीं रहता क्योंकि परमात्मा ने अपनी माया को ये काम दे रखा है कि आज तक सीमित रखो, पिछला जन्म किसी को याद नहीं रहता। तो आप कैसे उसका स्मरण कर लेते हो? गुरु मंत्र की कृपा से। जो ब्रह्म ऋषि है वो डायरेक्ट किसी भी जन्म में पहुंच सका है और ये एक विशेष साधना है जो कि ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि। ये ब्रह्म ऋषि क्या होता है? ब्रह्म ऋषि ऊपर कोई संत नहीं होता। तो क्या आप अपने आप को ब्रह्म ऋषि मानते हो? नहीं, ब्रह्म ऋषि नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ऋषि का शिष्य हूँ। अच्छा, ब्रह्म ऋषि के शिष्य हो? बिल्कुल। तो रास्ते पर आप भी उसी पर चल रहे हो? हाँ, गुरु के मार्गदर्शन में तो चलेंगे। क्या आप भी ये जाने के लोग आपने ब्रह्म ऋषि के रूप में जाने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्म ऋषि मेरे गुरु हैं और ब्रह्म ऋषि होना कोई छोटी बात नहीं, हजारों जन्म लग जाए। हजारों। और मेरा जो है सौभाग्य है कि ऐसे गुरु मिले, मतलब ब्रह्म ऋषि के शिष्य हो? बिल्कुल। तो आपके गुरु थे जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल, ये 6 साल पहले ब्रह्मलीन हो चुके हैं। अच्छा। और इनकी समाधि जो है दुर्गा मंदिर मीरा की रहती गढ़मुक्तेश्वर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दादा गुरु की भी वही है, स्थान है दुर्गा मंदिर से। तो या जो झोपड़ी जो बना रखी है जो मैंने दर्शकों को जो दिखाई है स्टार्टिंग में, या झोपड़ी कहाँ पे है? ये गढ़ी सांपला, रोहतक हरियाणा। आपके खेता में? हाँ जी बिल्कुल। अपने खेता में स्थान बना है? बिल्कुल। कितने मानस आ जाए हैं पिछले जन्म के बारे में पूछने के लिए? फिलहाल जो ताज़ा देखा है वो यूपी से और राजस्थान से एक औरत को अवसर हुआ है, तो उसका देखा पिछले तीसरे जन्म में उसके प्रारब्ध के अनुसार उस अवसर प्राप्त हुआ। मतलब पिछले तीसरे जन्म में उसने कोई ऐसा कर्म कराया था उसका फल उसने ई मिला तीसरे जन्म में। अगर वो विशेष
समय देकर हमसे जानना चाहूँ कि भाई तीसरे जन्म में ये क्या कर्म किया था, और ये आंसर उस कौन सा ऐसा कर्म है हम दिखा भी सकते हैं, जिसको आजकल डॉक्टर भी दिखा रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल रहे हैं, और आकाशी के द्वारा भी बता सका। आकाशी का मतलब सामने आदमी बैठा है, उसके प्रारब्ध पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उसको देख कर हम ये बता सकते हैं कि ये समस्या इस जन्म में उस वजह से आई है, इस कर्म की वजह से आई है, तो उसको बोलते हैं आकाशी। आज मैं अकेला ये नहीं, बहुत सारे डॉक्टर कर रहे हैं, और सामने बैठा कर देखने वाले को बोलते हैं आकाशिक, डॉक्टर की भाषा में। बल्कि ये हमारे जो संत महात्मा ये तो सदियों से करते आ रहे हैं, आजकल डॉक्टरों ने नाम दे दिया इसको आकाशिक, और पिछले जन्म दिखाने की कला को बोल दिया उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो ये आदमी खुद से भी देख सका है। अच्छा, वो दिखावा है लेटा कर, हम दिखावा है ऐसे देख भाई अपनी शक्ति के माध्यम से। तो कोई देखना चाहो देख सका, हम दिखा देंगे। बात आवा है भविष्य की। हाँ। नुके हैं आप जिसे सियाने आदमी नुके हैं भाई एक पल का भी नहीं बेरा, अगला जो कदम है हमारा वो कित टकेगा उस बात का भी नहीं बेरा, तो आप कैसे दावा कर रहे हो भविष्य बताने का? मैंने अपने जो है 83 जन्म देख चुका हूँ, और मेरे पिछले का अगले पिछले और अगले 6 जन्म में मुझे मुक्ति प्राप्त है। आपने अपने पिछले 83 जन्मा का बेरा है? 83 जन्म का पता है, और मेरे अगले जो मुक्ति प्राप्त होगी 6 जन्म और लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो अच्छे बुरे मैंने करे हैं वो काटने भी तो हैं। वो नुगार कर्मा द कर्म कट्या करे। बिल्कुल, कर्म से ही कर्म कट्या। मेरे जो गुरु महाराज हैं इनका एक जन्म और है, अच्छा, तब मुक्ति है। मेरे जो दादा गुरु थे उन्होंने 12 जन्म पहले नीलकंठ की पहाड़ियों में हनुमान जी की सिद्धि की थी, तो उनसे वरदान में जो मुक्ति मांगी, तो हनुमान जी ने बोला कि 12 जन्म बाद तुम धारानंद बाबा के नाम से विख्यात हो गए और तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो मेरे जो दादा गुरु हैं 12 जन्म से अपने प्रारब्ध में को काटने के लिए लगाया। तो मुक्ति ये नहीं है कि भाई किसी ने आशीर्वाद दिया और मुक्ति होगी, नहीं, अच्छा बुरा काटना पड़ता है और जन्म पर जन्म लेने पड़ा है। आज एक एक इंसान ना हजारों लाखों जन्म ले चुके हैं, उस चीज को आज डॉक्टर भी प्रमाणित कर रहे हैं, और संत महात्मा तो हमेशा ही बताते आ रहे हैं। तो ये सिस्टम है अपना जन्म और पूर्व जन्म का। तो इसको जो है हम कोई भी समस्या है जो आम भक्तों से नहीं हो रही, तो उसका कारण है पिछले जन्मों में छुपा हुआ है। तो ये चीजें जो आप बताओ हो कि 83 जन्म अपना अपने पिछला बेरा है। हाँ, 6 जन्म आप अपने ने बताओ, मैं 6 जन्मोगे, 6 जन्म और जो आप लोगे। बिल्कुल। अगर और भी कोई पूछना चाहे तो आपसे क्या सबका बता देते हो? हाँ बिल्कुल, जो समय विशेष लेकर होगा, इसमें 1-1.5 घंटा लगा है, विशेष पूजा हो है, विशेष जाप करने पड़े हैं। अच्छा। और उसमें जो हम कोई भी समस्या है, सिर कैसे होया, टोटा कैसे होया, हरी बीमारी घर में कैसे आ रही है, अगर इस जन्म से संबंधित उनका कारण है तो नॉर्मली सॉल्यूशन है। अच्छा, इस जन्म का है, इस जन्म के कर्मा का है तो नॉर्मली है। अगर प्रारब्ध का है, पिछले जन्मों का है, तो बगैर वो देखे इस जन्म में कोई छोटा मोटा भगत या तांत्रिक साना सेवड़ा उसका सॉल्यूशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीमारी तो पिछले जन्मों से आ रही है ना। और ऐसे कई है, एक लड़का आया था, उसने अपने जो है शक में 4 जन्म पहले एक लड़की अपनी पत्नी को शक में हट दिया था, तो वो जो है आत्मा उसका पीछा करते हुए इस जन्म में पहुंची। और वो लड़का कलोई गांव से ही था, मेरे गांव से। बिल्कुल। चलो नाम मत बताना इसमें, ये किसी की ये प्राइवेसी है भाई नाम, क्योंकि मैं नाम जरूर पूछ कर जाऊंगा मैं कौन था भाई। गांव वाले भाई अगर वीडियो देखता हो तो अगर महाराज जी साची बताओ तो गांव में भाई घर आगे मेरे तक संपर्क जरूर करिए, ताकि इस बात का जो है वो मन ने भी बेरा पट्टा कि हाँ सच्चाई है यार। यूपी से एक लड़का है, डॉक्टर का लड़का, जानते हैं गांव वाले, तो वो बोला मेरी पूछा कोई दे नहीं सकता भगत जी। मगर अच्छा भाई, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी ने दिखाया, तो वो 4-5 जन्म पहले देव योनि में था। तो किसी वजह से उसने जो है ऐसा कर्म किया होगा, उसने शापित जीवन मनुष्य का वो व्यतीत कर रहा है आज 4-5 जन्म से। एक देवता को श्राप मिला और मनुष्य को वो आज मतलब जो है देव योनि से मनुष्य योनि में आकर और अपना जो है भोग रहा है। अच्छा, तो उसकी काट भी है भाई, कैसे पिंड छुटाया जाए इसी दुख से, तो पूछेगा तो जरूर बतावांगे। लेकिन तो इन सारी चीज़ों खातर आप किस दिन संपर्क करा, आदमी किस समय पर करा? सिर्फ शनिवार और एतवार, और इसके लिए विशेष समय देना पड़ा है। इसमें मतलब जो अगर पास्ट लाइफ से या
2 4 10 जगह भगतों से इलाज करवा लिया, नहीं हो रहा, और आदमी को खुद बताया हमारा नॉर्मल इलाज नहीं है, तो वो विशेष समय ले ताकि हम उसको समय दे सकें। महाराज जी एक कड़वी सच्चाई है। हाँ। समाज में एक कहावत है, सियाने और घर खाने, उस कैटेगरी में तो नहीं हो। ये कड़वा सवाल है मेरा। हाँ बिल्कुल। अब ये तो समाज की क्या है कि आजकल समाज में ऐसी चीजें हैं, लेकिन समाज की एक चीज और मैं बताऊं, 40 दिन भगत पूजा पाठ करके लोग आज जो है दरबार लगा ले हैं। भैया ये गांव साक्षी है, 5 साल में यहाँ पे अपनी साधना कर रहा हूँ, और 10 साल गद्दी मैंने दरबार जो है गांव में लगाया। अब 10 साल जो चलती गद्दी कौन छोड़ेगा। गांव वाले कितना मानना है? गांव में बड़े बड़े इलाज करे, और गांव वाले तो जैसा भी है क्या बताऊं। गांव वाला खातर को स्पेशल ऑफर भी है। स्पेशल ऑफर यह है 40 दिन आड़ माथा टेको, छोटा मोटा जो भी ओपरा पराया होगा अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर इसमें कोई शक्ति है तो। फ्री के उन दौरा भी लोगे तुम? भाई फ्री ही सामान है। अच्छा, गांव की फ्री सेवा है। बिल्कुल फ्री सेवा है। 40 दिन यहाँ माथा टेको, अपनी अर्जी लगाओ, मेरी ये समस्या है, भगवत का सेवन करो, और जैसा भी हो दक्षिणा दो, क्योंकि पंडित से भी हवन करावा, दक्षिणा दिए बगैर वो तो बढ़ती है। हवन भी नहीं लगता। देखो दूने पर कोई भी आवा है भाई माथा टेक है तो वो अपनी श्रद्धा समान हाँ, उसने चढ़ाना भी चाहिए। वो तो खाली हाथ कोई आता है खाली हाथ जाएगा। ये तो बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। और एक शिक्षा और है समाज के लोगों को कि मंदिर में और धोने पर या छोरी का खाली हाथ नहीं जाना मैंने सियाने घर खाने इसलिए कहा है, कहीं ये तो कंडीशन नहीं कोई आदमी आवे भाई आड़े तो नोटा का बैग भर के लाना पड़ेगा, वो कंडीशन तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। कंडीशन ये है कि कोई भी काम फ्री में अगर कोई करता तो भगवान अपने आप कर देते हैं। प्रारब्ध को काटने के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो ये जो क्रिया होता है उसका मतलब हाँ उसका चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो प्रारब्ध पिछले जन्मों का जो हम बोल रहे हैं, 1.5 घंटा आदमी दूर से आएगा, वही 1.5 घंटे के लिए आए जो जेन्युइन हो। अब खाम का कोई भी आए, मैं अपने कार्य करूँ, किसी की पाठ कर रहा हूँ उसको टाइम दूँ, तो उसका भी समय बर्बाद, पैसा बर्बाद। तो टाइम लेकर आओ, तो हमारी जो फीस है वो दो और टाइम लो। महाराज जी टाइम देंगे। महाराज जी बिल्कुल सच्ची बात जो बताने लग रहे हैं, आत्मा की बात ना तो गणखरे हमने न्यू भी देखे हैं, न्यू कहते भाई 1 रुपया ही लगता, और पाछे फिर आने का फिर बाद में उनका बेरा पट्टा भाई न तो लूट लिए खा लिए। कहती महाराज तो पहले एक भाई किसी का खाज हो, किसी का इस तरह की जो भी बात इस वीडियो में आप सुनने लग रहे हो, इस विषय में अगर आपने महाराज जी से मिलना है तो भाई जो है खर्चा पानी जो भी धोने का है या जो क्रिया का है, जो सामान आओगा या पूजा पाठ का सामान आओगा या जो भी आओगा, जो भी भाई आप श्रद्धा सामान जो है धोने पर, क्योंकि झोपड़ी में रहो है भाई, ठीक है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। आड़े जो हम भी आए जब भी महाराज जी ने अपने आप जो है वो चाय वगैरह जो है बना कर पिलाई, तो भाई ये जो चीजें हैं, क्योंकि जीवन इनका भी है भाई, जीने के लिए क्या चाहिए आज आदमी को, पैसे के बगैर आदमी जो है वो जी नहीं सकता। चाहे वो भगवान भी धरती पर उतरे आओ ना, इस धरती पर भगवान आ जाए तो उसने भी इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी भाई। तो महाराज जी तो साफ आत्मा तो पहले एक है भाई, जो खर्चा होगा वो लगेगा। कदे को भाई फ्री सोच कर आन कर बाबा जी ये कुर्ते ने पढ़ने की कोशिश करे भाई, बेशक मत आइयो। स्क्रीन पर बाबा जी नंबर चलन लग रहा है, किसी भाई का खाज हो तो ही जो है वीडियो ने शेयर करियो और वही आने का न संपर्क करियो। बाकी जो है खामखा की भीड़ मेरे ख्याल में मन तो ऐसा लगता नहीं आप इकट्ठे करे बिना बनते। नहीं बिल्कुल नहीं, एकांतवास हमें प्रिय है, भगवान का भजन है। जिसका कोई 2 4 जगह 10 जगह जाने से इलाज नहीं आया हो वो आओ, वे आओ भाई, चमत्कार देखो। अच्छा एक चीज और बता रहे थे आप, वो शादी शुद्धि वाला मैटर बताओ दे कि भाई शादी जब हुआ है आदमी, मतलब कोई भी युवा अवस्था में जब लड़का लड़की शादी करते हैं, परिवार वाले करें या कैसे भी करें, तो आप कह रहे थे कि जीवन में घनी समस्याएं आ जाए हैं, उनका भी कारण जो है वो क्या कारण है? वो कारण क्या है कि नाम लड़का और लड़की के जो नाम होते हैं उसके आधार पे एक योग होता है, उस योग में मृत्यु योग भी है। और दूसरा योग क्या है कि आजीवन परेशानी बनी रहे। कुछ ऐसे योग हैं जैसे कि ऐश्वर्या राय की शादी अभी अभिषेक बच्चन के साथ हुई, तो ये वर्ल्ड ने सब ने पता है कि पीपल के साथ उसके फेरे हुए। क्या वो मूर्ख हैं? पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पंडित उनके पास हैं, तो पीपल के साथ शादी क्यों कराई?
जो कई बार तुलसी के साथ भी करवा दिया अगर इनका भाई इनका योग ना बनाया तुलसी से फेरे करवा दो, हाँ। इनका मतलब वो और जीवन सफल हो जाएगा, तो बिल्कुल। ये चीजें और नॉर्मली भी जो फेरे होते हैं पहले 4 देवताओं के साथ होते हैं, 5वां होता कई है। कई चीजें। एक चीज और मैंने समाज में देखी है, कई मतलब हम अपनी आंखों से भी देखेंगे, मटके के साथ फेरे करवा दिए फिर मटके को फोड़ दिया जाता है, ये क्यों होता है? ये उस गलत प्रभाव उसके आदमी पर ना पड़े, उसके वर पर ना पड़े, इसलिए मतलब पहले। मटके को उसका वर बना के उसको खत्म कर दो, दूसरे के साथ वो बिल्कुल। जीवन व्यतीत कर। हाँ, उस योग को काटने के लिए। अच्छा अच्छा तो अच्छा। कुछ योग ऐसे हैं जो 40 साल पहले लुप्त हो गए। आजकल के नॉर्मल जो पंडित हैं, हाँ। जो 40 साल पहले विद्या कम लोगों को पता है, नॉर्मल को पता नहीं। तो ये चीजें आप भी करवा देते हो? हाँ जी, बिल्कुल। वो योग देख कर हम बताएं भाई इस नाम के साथ शादी करना ठीक है, इस नाम के साथ नहीं। तो अच्छा 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 अच्छा। और शादी से पहले जो है एक प्रयोग है, फेरा तो पहले अगर लड़का और लड़की के माता पिता कोई भी हो वो प्रयोग करवाते हैं तो गारंटी है आजीवन लगाई लोग आदमी में, पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे, तलाक नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन वो प्रयोग सिर्फ और सिर्फ फेरा तो पहले आओ है। अच्छा, आड़ा कुटिया पाना पड़ा या आप घर नहीं, पे हम चले कोई जाते हो? चीज सिद्ध करके देंगे, उनके परिवार का कोई भी आके ले जाओ, 1 सप्ताह पहले हमें कांटेक्ट करो, जिस दिन शादी हो ठीक है। वो चीज फेरों पर जो है साथ में रखनी है और उसका जो यूज बताया जाएगा वो यूज करना है। ठीक है। तो फेरों से पहले ये क्रिया होती है, बाद में तो वही बात है, अंडे जाओ वशीकरण कराते, बहू दुखी कर रही है, सासू दुखी कर रही है, लड़का दुखी कर रहा है, ये आजीवन चलती रहे। अगर इस चीज से बचना है तो फेरा तो पहले कराओ, आजीवन गंडा एक बांध दो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। इन चीजों के अलावा जो है और क्या कहना चाहोगे, मतलब जो लोग आपको सुन रहे हैं? भाई किसी भी आदमी की कोई भी समस्या है, घर गृहस्थी से संबंधित कराया धराया है, ओपरी तो पराई टूना टोटका किम हो जाए, क्यों में भी हो, जो 2-4 जगह दिखा लिया आराम ना होया हो वे आ जाओ भाई, जिसका आराम लाग रहा है वे अपने उड़े बने रही हो भाई। सही बात है, बस और पक्का इलाज है। पक्का इलाज है। और तसल्ली तो अगला खुद कहेगा, इलाज चालू होने के बाद अगले के पितर कुल देवी देवता अगले ने दिखाए, वरना देख कर क्या करना भाई। तो घर में सुख शांति उनका होगी तो वे बताऊंगे। और ये जो है अकेला मैं जबान पर नहीं, 1.25 साल होली से 1.25 साल के लिए जो मैं साधना खड़ेसरी 5.25 घंटे की कर रहा हूँ, ये पब्लिक के कल्याण के लिए जो मेरे पास आओगे इस साधना का फल उनको ठीक करने के लिए मैं लगा रहा हूँ। मैंने पर्सनली जो साधना तपस्या करनी थी 5 साल यहाँ कर ली। डेली तपस्या करते हो? बिल्कुल 5.25 घंटे डेली, 5.25 घंटे यहाँ खड़ा होना है। और 11 बजे से पहले पहले वो 5.25 घंटे मैंने करनी है। 11 बजे के बाद जो भी समय लेके मेरे पास आएगा 11 से पहले फोन करके आओ, मतलब फोन नहीं और भाई फीस है, वो फीस लेकर समय तब दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। फीस जो है स्क्रीन में दे दी जाएगी। फीस तो आप फोन पे बता दियो, फोन नंबर दे दिया हमने आपका स्क्रीन पे भाई, स्क्रीन पे हमारा जिया नंबर चलना आ रहा है, जिसने बुझनी है फोन करके बुझ लियो भाई। हाँ बिल्कुल, समय कीमती उनका भी है हमारा भी है। तो समय देखो, भीड़ लगा लें बात हो नहीं पाओ तो क्या उनका निदान कराएंगे। किसी की बड़ी से बड़ी समस्या है उसको समय देना पड़ा है, उसके ठीक करने के लिए शक्तियों का सहारा लेना पड़ा है, कर्म करने पड़ा है। जो इस बात से एग्री है वही आओ। तो फ्री में देखो कुछ झाड़ी लगाने वाले बैठे हैं तो क्या वो सबको ठीक कर दें? नहीं। बड़े बड़े दरबार लगाए, क्या वो सबको ठीक कर दें? भाई 10-20 आदमियों का नंबर आओ उन्हें ठीक कर दे। बाकी पब्लिक तो परेशान करे, समय वेस्ट करे है, अपना पैसा भी बर्बाद करे है, घर छोड़ कर जावा फिर वो ऐसे कैसे आ जावा है। तो इस भीड़ से बचो, जहाँ समय दिया जा रहा है वहाँ जाओ, तुम्हारी पर्सनल विशेष सुनी जाएगी भाई। और गारंटी ये है तुम खुद बोलोगे। सही बात। और अच्छा, एक वो काले पीलिए की दवाई भी दिया करो। हाँ, काली पीलिए की जो भी दवा है वो गुरु महाराज की जो है किस दिन तो होगा? सिर्फ संडे ना, संडे ने। और उसकी भी गारंटी है। उसी के लिए भी यही नंबर है? हाँ यही नंबर है और उसकी भी गारंटी है भाई, काली पीलिए तो नहीं मर देंगे, ये गुरु जी का आशीर्वाद है और पब्लिक के जन कल्याण के लिए है। डॉक्टर की देख रेख में ये दवा दी जा रही है। अपना जो भी काली पीलिए की स्टेटमेंट है 1 सप्ताह की ताज़ा लेकर आओ, 15 दिन दवाई लो, अगर आराम नहीं होता तो तारे पैसे उल्टे जाए भाई। तो भाई वीडियो जो है आपने देखी है, पूरी वीडियो जो आपने देखी, जिन जिन भाइयों ने देखी उनका पहले हम धन्यवाद करा। अगर आपके काम की वीडियो है तो शेयर कर लियो, अगर आपने नुलागा आपके किसी जानकार के काम आ सके वीडियो तो उन दौरा इस वीडियो ने शेयर कर दियो। स्क्रीन पर जो नंबर है यो रोहतास भगत जी का नंबर है, इसने अपने फोन में सेव कर लो। जब भी आपने कदे भी कोई भी बात इनसे पूछनी है
तो जो है आप इनसे पूछ सको हो। डेली जो है ये अपने खेत में मिले हैं, संडे के दिन जो है ये जो पीलिए का इलाज वगैरह भी करे हैं, दवाई वगैरह भी दे हैं। बाकी भाई जो भी इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो भी आदमी इन बातों न मानना, क्योंकि घड़घड़े आदमी इन बातों नहीं मानते, जो मानने हैं उन्होंने कहा जिसका लागा वो है जाने, जो इन चीज़ ज़्यादा परेशान है, जिन लगा कि हाँ वाकई में ये समस्याएं हैं और उनका समाधान करवाना है, बहुत घनी जगह आप धक्के खा लिए, गोड्डे तड़वा लिए, जूते घसा लिए, तो भाई एक ट्राई जो है वो आप आड़े भी करके न देख सको। बाकी हम जो है, मैं हरियाणा 1008 के माध्यम से किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ इस बात के लिए महाराज जी। किसी का भाई खाज हो तो भाई इस नंबर पर फोन करके ना डायरेक्ट संपर्क कर लियो। हमारे नंबर पर जो है आप कॉल करो हो ना, तो हम किसी को, कई बार मेरे तो रही फोन आ जाओ हैं कि भाई उड़ा वो सही है गलत से, हम एक के बात कह रहा भाई जागे और परख के देखो वो सही है गलत है, पब्लिक बताओगी, मन ने नहीं, मेरा मन तो आज जो है मेरे पास जो है कुछ लोगों ने बताया जो भी कि भाई ऐसे ऐसे महाराज जी एक वीडियो बनाओ भाई, तो बाकी रिजल्ट तो पब्लिक बताओगी, ठीक है, पब्लिक रिजल्ट बताओ, अपना अनुभव है, बिल्कुल अपना अनुभव। हाँ बिल्कुल, ये मन्ना तो कोई सी बात नहीं, ना मन्ना अपना बस जीवन में देखो समस्याएं तो सब कहें, लेकिन महाराज जी हम तो बने को हाँ धारे जी महाराजा संता आशीर्वाद मिला रहो बस उतना है बतेरा, हम तो अपने जीवन में देखो या मानना हाँ। बाकी भाई जिसने प्रॉपर समाधान लेना है वो इस नंबर पर फोन करके महाराज जी मिल लियो, वीडियो ने जी लागा ने शेयर कर दियो, अगर आपने आपका जी करे तो। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद जय हरियाणा भाई।